जिला चंबा के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुक्रवार को भी चिकित्सकों ने काले बिल्ले लगाकर अपनी सेवाएं दी और अपनी मांगें पूरी न होने पर विरोध जताया। चिकित्सकों ने कहा कि मेडिकल एसोसिएशन की मांगों को प्रदेश सरकार ने अनदेखा किया है। इससे जनस्वास्थ्य सेवकों के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची है। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन चंबा के महासचिव डॉक्टर करण हितेशी ने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पदोन्नति योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर की जाए। सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पदोन्नति न दी जाए। ऐसा करना प्रदेश के बेरोजगार युवा चिकित्सकों के हित में नहीं है। कार्यक्रम अधिकारी के पदों पर एमबीबीएस कैडर से ही चिकित्सा अधिकारियों को लगाया जाए। दंत चिकित्सा अधिकारियों के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अलग से पदों को स्वीकृति दी जाए। मैं एचएमओ चंबा का जनरल सेक्रेटरी हूं। जैसा कि आपको पता है कि 18 जनवरी से एचएमओ स्टेट और एचएमओ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एचएमओ उन्होंने एक सामूहिक तौर से डिसीजन लिया था कि हमारी जो कुछ प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर के हम अपना एक प्रोटेस्ट, एक टोकन प्रोटेस्ट के रूप में ब्लैक पैचेस पहन करके अपना प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कल पूरे चंबा में हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पीएचसी, सीएचसी, सीएच, वहाँ पे सभी डॉक्टर्स ने काले बिल्ले लगा करके अपने टोकन प्रोटेस्ट अपना जाहिर किया है। आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी 5 मुख्य डिमांड्स हैं जिनको लेकर के ये सब कुछ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम पहली बार ये अपनी डिमांड्स को लेकर के सरकार के सामने आए। इससे पहले भी जून के माह में हमें सारी बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात कर चुके हैं और उनका हमें ये आश्वासन था कि ये सभी की सभी डिमांड जो वो जायज़ हैं और उसे जल्द से जल्द मान लिया जाएगा। किंतु बीच में कुछ परिस्थिति रही, डिजास्टर या कुछ और भी, और किसी तरह से ये मांगे पूरी नहीं हो पाई। तो ये ब्लैक बैजेस पहन करके ये मैसेज देने की एक हमारा जरिया है ताकि हमारी बात वहां तक पहुंचे। 5 प्रमुख बिंदु जो मुख्य मांगे उसको मैं एक बार विस्तृत तौर से आपको बता दूं। पहली जो मांग है वो एनपीए की है। आप सभी मीडिया बंधुओं को पता है कि डॉक्टर्स को एक एनपीए जो वो उनकी बेसिक सैलरी का प्रमुख हिस्सा है, जो कि हमारे जो नए रिक्रूट डॉक्टर अभी हमारे आ रहे हैं उनकी सैलरी से उसको हटा दिया गया है। इसके साथ साथ एक नई नोटिफिकेशन और आई है जिसमें से जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो अब रिटायर होने वाले हैं उनकी रिटायरमेंट जो पेंशन है वहां से भी एनपीए को रिमूव कर दिया गया है, जो कि किसी भी तरह से हमें स्वीकार नहीं है और जो कि मुझे लगता है कि आपकी पब्लिक की तरफ से भी रिस्पॉन्स है कि नहीं डॉक्टर साहब ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए, गलत है। दूसरी जो हमारा मुख्य इसमें डिमांड थी वो है डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन। मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ कि डॉक्टर्स के पास प्रमोशन के चैनल बड़े कम हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी और विभिन्न राज्यों द्वारा भी डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन का एक कंसेप्ट लाया गया जिसमें टाइम बाउंड मैनर में एक तो तनख्वाह भी बढ़ती है और साथ में आपका एक पोस्ट का भी आपको दिया जाता है। तो ये भी हमें नहीं मिल रहा है। इसके बारे में बात हुई थी जिसको स्वीकार लिया गया था कि हाँ इसको करेंगे, बट अभी तक नहीं हो पाया है। तीसरी जो हमारी मुख्य डिमांड थी, आप देखिए कि हमारे पास लिमिटेड स्कोप है। जब मैं बात कर बैठता हूँ तो प्रोपोर्शनल पोस्ट भी हमारे पास कम है। तो बड़ी सारी हिमाचल में ऐसी जगह जहाँ पे बीएमओ की पोस्ट जो है वो ऑफिशिएटिंग ऑफिसर चला रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट, एमएस की पोस्ट, साथ में ज्वाइंट डायरेक्टर को, और इस तरह प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी ऑफिशिएटिंग हमारे जो ऑफिसर है वो चला रहे हैं। तो सरकार से ये भी था कि टाइमली डीपीसी हो ताकि जो हमारे अफसर हैं जो अपने पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं वो उनको पदोन्नति मिले और वहां पे जाकर के वो अच्छी तरह से काम कर पाए और जिससे कि प्रदेश के लोगों को लाभ मिल सके। चौथी जो हमारी डिमांड थी, हमारा एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है हिमाचल प्रदेश में, उसे बड़े लंबे समय से सिर्फ डॉक्टर देखा करते थे क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने 8-9 साल अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाए हैं करके, उनको ज्यादा उसमें एक्सपीरियंस है काम को करने का, संभालने को और इम्प्लीमेंट करने का। वहां पे सरकार के द्वारा सीनियर एचएस ऑफिसर को लगा दिया गया है, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि ये चीज गलत है, इसकी जगह जो डॉक्टर को जल्द से जल्द अपॉइंट किया जाएगा ताकि लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। लेकिन ये भी नहीं हो पाया था। ये भी हमारी प्रमुखता से मांग है कि जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को वहां पे अपॉइंट किया जाए। 5वीं हमारी जो मांग है वो इस तरह से कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि रिटायर, जिनको एक्सटेंशन दी जा रही है, तो एचएमओ पहले से ही एक्सटेंशन के सख्त खिलाफ रहा है और आज भी और भविष्य में भी रहेगा। रीजन इसका ये है कि लोग अपने 30-35 साल की जिंदगी में
बड़ा कुछ विभाग को दे चुके हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनको भी अब आराम करने का मौका दिया जाए। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सटेंशन टू द ऑफिसर्स, टाइम लगे रिटायर करेंगे तो वैकेंसी क्रिएट होगी, और जो हमारे नए डॉक्टर्स निकल रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी टू सर्व द पीपल ऑफ स्टेट, ताकि वो और एनर्जी से और एंथुसियाज्म से लोगों को सर्व कर सके। यही प्रमुखता से हमारी 5 मांगे हैं। सर कब तक जारी? देखिए, ये जो डिसीजन होता है ये स्टेट की सीईसी और सभी जिला के जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो डिसाइड करते हैं। फिलहाल जो अभी डिसीजन लिया गया है वो ये है कि जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाती है तब तक हम काले बिल्ले लगा करके प्रदर्शन करेंगे। और इसमें ये भी बताऊं कि जब हम काले बिल्ले लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें ना ही किसी मरीज को, किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना ही किसी तरह से हमारा काम कहीं पे सफर कर रहा है। ये सांकेतिक हमारा प्रदर्शन है ताकि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचे। सर जिला चंबा में कितने डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास 46 PHCs हैं, 7 हमारे पास CH और 5 CHC है। इनमें लगभग 100 के करीब हमारे डॉक्टर्स हैं और हर एक डॉक्टर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100% पार्टिसिपेशन है।